डियर फ्रेंड, आज हम एक नए चैप्टर से शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि आपके हर एग्जाम में आता है, चाहे वो एसआई सीआई दें, चाहे यूपी एसआई दें आप, चाहे पता चला एसएससी दें, चाहे बैंक दें, हर जगह पे आप देखेंगे साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। आज हम उसी चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर है आज इसका, लेक्चर फर्स्ट। हम आज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे, जिसको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। दूसरी चीज, हम इस चैप्टर की शुरुआत कैसे कर रहे हैं, हम पहले बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे और फिर धीरे धीरे वन बाय वन कॉन्सेप्ट बनाते हुए चैप्टर के अंदर पूरी रूप से हम एंटर करेंगे, और एंट्री के साथ ही हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम के पर्पज से। तो देखिए, पहली बात, जब आपके स्क्रीन पे देखेंगे तो हमने जो लिख रखा है, टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, यानी टर्म्स क्या होगा। टर्म्स हम बात इस तरीके से कर रहे हैं कि जो टर्म्स इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होनी है हम उसकी बात करने जा रहे हैं। जैसे कि P फॉर प्रिंसिपल, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल या सम कह लीजिए, और जब सम कहेंगे तो इसको बोला जाता है मूलधन। मूलधन वो राशि होती है जो आप किसी से बोरो करते हैं, यानी लेते हैं, ठीक है, जिस पर आपका ब्याज लगता है। R रिप्रेजेंट फॉर रेट, यानी दर को। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है R/100, इसका मतलब होता है प्रति 100 रुपए पे लगने वाला ब्याज ही कहलाता है R/100, यानी ये पर 100 रुपीज पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। दूसरा, T स्टैंड फॉर द टाइम, टाइम मतलब हो गया समय, और SI का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, और CI का मतलब हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही। ए जो है वो अमाउंट, यानी मिश्रधन की बात की जा रही है। और मिश्रधन क्या होगा या मूलधन क्या होगा, ये हम आगे टर्म्स को समझेंगे, इनके बीच के रिलेशनशिप को समझेंगे, और हम पढ़ेंगे कैसे, ये भी हमें समझेंगे। पहली बात, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इतने टर्मिनोलॉजीज को आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में क्या अंतर होता है, इसको भी हमें देखना है। तो हम अब अगला टॉपिक ही देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले आप इस टर्म्स को कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, अब हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई में पढ़ना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर। तो एक बात समझिए, होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। देखिए, आप क्या करते हैं, जब आप जाते हैं किसी साहूकार से, मान सपोज करिए गांव है, गांव में एक साहूकार है, वो लोगों को उधार देता है, और जब उधार देता है तो आप जाके उससे कहते हैं कि मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए, तो वो कहेगा कि आपको उधार देने से पहले मैं आपको एक चीज कुछ बताऊंगा कि आप जितना पैसा लेंगे उधार, वो तो आप वापस करेंगे ही करेंगे, साथ में उसके अलावा कुछ और अमाउंट भी वापस करेंगे। तो साहूकार आपसे कहता है कि जो भी पैसा तुमने उधार लिया, सपोज करिए P आपने उधार लिया, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे उसी को कहा जाएगा I, यानी इंटरेस्ट। और ये दोनों मिला के हो जाएगा एक टोटल अमाउंट जो कैलकुलेट होगा, वो हो जाएगा A बराबर P प्लस I। यानी साहूकार को आपने मूलधन दिया प्लस उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, जो अमाउंट दिया वो ब्याज कहलाएगा। अब ये डिपेंड करेगा, ब्याज का नेचर डिपेंड करेगा कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरेस्ट यू हैव डन पे फॉर दिस प्रिंसिपल। तो आप करेंगे क्या कि मूलधन के लिए, इस मूलधन के लिए आप किस तरीका का ब्याज पे कर रहे हैं, ये नेचर उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। कुछ समय के लिए क्या हो सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपका ये साधारण हो, या इसका नेचर हो सकता है कि ये जब कंपाउंड इंटरेस्ट आप पे करेंगे तो वो CI होगा। तो ब्याज आपका डिपेंड करेगा, या तो वो SI हो सकता है या तो CI हो सकता है। अब देखना यह है कि हमारा SI और CI में अंतर क्या है, हम क्यों देते हैं। तो इसको हम देखते हैं इस तरीके से। देखिए, हम करते क्या है, पहले जब भी, बात समझिएगा, जब भी हम ब्याज प्रत्येक वर्ष मूलधन पर दें तब हमेशा निकलेगा साधारण ब्याज, लेकिन जब ब्याज के ऊपर ब्याज और प्लस मूलधन के ऊपर ब्याज दे रहे हों तब निकलेगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। फॉर एग्जांपल कैसे, बात समझिएगा।
सपोज करिए 1,000 रुपया है। अब इस 1,000 रुपए को हमने पहले साल दिया 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, तो जब दिया तो 20% हो गया इसका 200 रुपया। ठीक, अगले साल फिर सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं, सेकेंड ईयर में फिर 20% दिया तो 1,000 का 20% कितना आ जाएगा, फिर से 200 रुपया आ गया। तो टोटल 2 साल बाद आप कितना मूलधन के साथ ब्याज पे करेंगे, 400 रुपए। लेकिन जब यही चीज आपकी वहां पे आ जाएगी, मान लीजिए आपका अमाउंट पूछा जाए तो अमाउंट कितना पे कर रहे होंगे आप, 1,000 रुपया, तो ये प्लस पे करेंगे प्लस 400 रुपया पे करेंगे, तो आप देख रहे हैं टोटल 1,400 रुपये आप पे कर रहे हैं साहूकार को। तो ये जो 1,000 है ये तो प्रिंसिपल हुआ और ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि हर बार रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, 20% आप दे रहे हैं। लेकिन जब यही केस कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा तो आप देखेंगे 1,000 रुपए, इस पे यदि पहले साल की बात करें तो 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना दे दिया, 200 रुपए। फिर अगले साल आप देखिए सेकेंड ईयर आया, फिर आपने 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया तो कितना दे दिया, 200 रुपए। लेकिन यहां कहानी चेंज होगी, जो मूलधन पे आपने 200 दिया पहली साल और फिर दूसरे साल, लेकिन जो पहले साल ब्याज का ब्याज था उसका अगले साल 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से फिर देंगे। अब जब देंगे तो आप समझेंगे कितना हो जाएगा, 40। तो टोटल कितना आप पे कर दे रहे हैं, 440 रुपए। यानी आप एक बात सोच रहे हैं, ये अमाउंट आ जाएगा सीआई, तो इस केस में अमाउंट कितना पे कर रहे होंगे आप, पी प्लस सीआई, यानी 1,000 प्लस 440 यानी 1,440 रुपए। तो आप देख रहे हैं सेम अमाउंट, सेम टाइम, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पे आप 1,400 दे रहे हैं, वहां पे 1,440। तो इससे हमारा आउटपुट रिजल्ट निकलता है। अब वो रिजल्ट क्या निकलता है, बात समझिएगा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम अमाउंट एंड सेम प्रिंसिपल और सेम टाइम के लिए CI इज ऑलवेज ग्रेटर देन SI। इट्स ऑलवेज ट्रू, इट्स ऑलवेज ट्रू, यानी ये हमेशा सही होगा। CI अधिकतम बड़ा होगा किससे, SI से। तो इतना पहले आपको समझना था। तो ये पूरा पोर्शन आप एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी प्राइस वहां पे हमें ब्याज के ऊपर ब्याज दे रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, और साधारण ब्याज में हर बार मूलधन पर ब्याज दे रहे हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं और अब हम नया जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1 बाई 1। पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। कॉपी कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते जाएंगे और साथ में आपके चैप्टर्स होते जाएंगे। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 4,000 रुपए को 20% के साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया हो तब साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला आप जानते हैं वो होता क्या है, PR/100 इंटू टी। अब ये 4,000 रुपए दिया जा रहा है 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपॉन 100 और 2 साल के लिए, 2 0 2 0 कैंसिल, तो 2 दूना 4 यानी यहाँ पे आया 40 और 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 1,600 रुपए। यानी आपका जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा साधारण 1,600 रुपए। दूसरा एक, ये तो पहला मेथड था। सेकंड मेथड हम देखते हैं, मान लीजिए फॉर्मूला ही ना याद हो तब क्या करेंगे, तो परसेंटेज के मेथड से आएंगे। 4,000 पहले साल 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा 800 रुपया, और सेकेंड ईयर फिर 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिर कितना हो जाएगा, मैंने कहा हर बार सिर्फ मूलधन पे ही ब्याज देना पड़ेगा, तो टोटल आ जाएगा 1,600 रुपए। तो आप देख रहे हैं चाहे आप फॉर्मूले से जाइए चाहे परसेंटेज से जाइए, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये मैं आपको जब परसेंटेज पढ़ा रहा था तभी मैंने बोला था कि बहुत से चैप्टर आपके परसेंटेज से सॉल्व हो जाएंगे, जिसमें आपने देखा कि प्रतिशत खुद में एक चैप्टर था,
दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा चैप्टर हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हम परसेंटेज से ही सॉल्व कर सकते हैं। यदि किसी छात्र ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे तो उनको ये चीज समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप यदि नहीं देखें तो आप पुराने वीडियो पे जाइए और वहां से पूरा 1 by 1 वीडियोस देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि आप यहाँ से सारे चैप्टर को विदाउट एनी फॉर्मूला परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1600 रुपए को साधारण ब्याज पर देने पर 2 वर्ष 3 माह के लिए दिया गया। तो एक बात सोचिए, फॉर्मूला ये है, उठा के रख दीजिए, SI बराबर PR/100 इंटू T। टाइम कितना दिया है, देखिए टाइम दिया 2 वर्ष 3 माह। तो यदि 3 माह को आप देखें तो एक साल में होते हैं 12 माह होते हैं, 12 मंथ जो होगा इक्वल टू होता है 1 ईयर। तो आप कर क्या रहे हैं, एक मंथ बराबर कितना हो जाएगा 1/12 ईयर। तो 3 मंथ बराबर कितना हो जाएगा 3/12 ईयर्स। और 3/12 ईयर्स को हम लिख सकते हैं 1/4 ईयर। तो यानी आप देख रहे हैं 2 सही 1/4 ईयर, ये पूरा ईयरली हो गया। और जब ईयरली हो गया तो इसको लिखा जा सकता है 9 सही 4 ईयर, पूरा टाइम इतना हो गया। यही आपसे करना था इसमें फॉर्मूले यदि लगाते तो आपसे आर का रेट पूछा है, आर आपको पता नहीं है। एसआई जो आपका दिया गया है वो 252 दिया है, 1600 रुपए अमाउंट दे दिया है, इनटू टाइम आपको आर पता नहीं है 100, और टाइम दिया है 9/4, 9/4 ईयरली। तो आप एक बात दे सोचिए, 4 के पहाड़े से 4 चौके 16, 2 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 के पहाड़े से इसको काटिए, 4 6 24 और 4 तिहाई 12, 9 के पहाड़े से 63 कट जाएगा, 9 8 9 6 54, 9 7 63 यानी 7। तो यानी आर बराबर कितने परसेंटेज आ रहा है 7। यही आपको इसमें निकालना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, कॉपी कर लीजिए इसको और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, आपने पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया था कि कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं, लेकिन अभी थ्योरी डिस्कस नहीं की थी। तो थोड़ा सा थ्योरी हम लोग देख लेते हैं यहीं पे साधारण ब्याज के बारे में। देखो हम जानते हैं, अब क्या जानते हैं, पहली बात तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि a बराबर होता है p + i। हमने कहा जब साधारण ब्याज की बात करेंगे तो ये i बदल जाएगा किसमें, SI में। तो पहला फॉर्मूला हमारा तैयार है। A रिप्रेजेंट फॉर मिश्रधन यानी अमाउंट की बात कर रहा है, P प्रिंसिपल और SI आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो यहीं से क्या हमारा एक चीज और आ रहा है, P इधर आ जाए तो SI बराबर हो सकता है A - P। दूसरा फॉर्मूला तैयार, ठीक। अब देखिए SI जो होता है कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होता है, फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R/100 होगा और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के। तो यानी फॉर्मूला जो बनेगा जब तीनों इक्वेशंस को इक्वल कंबाइंड कर दिया जाता है तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है SI ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PR/100 इंटू T। और जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इक्वल टू 1 कर दिया जाए तो PR/100 इंटू T, ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाता है, जिसको आप कई और तरीके से देखते हैं बुकों में। हर बुक का लिखने का तरीका अलग होता है, PRT/100 इस तरीके से भी लिखा जाता है। ये आपकी इच्छा पे है, आप किस फॉर्म में देखना चाहते हैं। मुझको यही वाला फॉर्म देखना पसंद है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 100 रुपीज पे हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो SI बराबर हो जाएगा PRT/100। अब यहां से सपोज करिए 3 फॉर्मूले और जनरेट हो जाते हैं। हम क्या रह गया, यदि P निकालना हो तो हमारा हो जाएगा SI इंटू 100, ये 100 इधर चला जाएगा, R इंटू T। सिमिलरली इसी तरीके से हम R निकाल रहे हैं तो SI इंटू 100 P इंटू T, एंड सिमिलरली यदि हम T निकालें तो SI इंटू 100/P इंटू R। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले हमारे 3 नए फॉर्मूले आ जाते हैं निकालने का।
दूसरी चीज, हम एक और फॉर्मूला निकालते हैं अमाउंट के केस में। हम जानते हैं अमाउंट बराबर ए माइनस पी है, तो सॉरी पी प्लस एस आई है, तो एस आई की वैल्यू उठा के आप पुट कर दीजिए। तो ए बराबर पी करेंगे तो पी प्लस पी आर टी अपॉन 100, और जब पी कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आर टी अपॉन 100। एक नया फॉर्मूला आपका आ जाएगा किसमें, मिश्र धन का। तो ये पूरा पोर्शन जो था वो थ्योरी का पार्ट है और ये हमें आना ही चाहिए। अब हम इसी थ्योरी के पार्ट के बेसिस पे हम आगे आने वाले टाइम में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, अब अगले जो दो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उन दो क्वेश्चन में देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि यदि किसी राशि को 3/1/3% के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए देने पर 7,000 की राशि प्राप्त होती है, तब दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो एक बात समझिए, अमाउंट दिया है 7,000 रुपीज, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 3/1/3 जो कि हो जाएगा 10/3%। टाइम दिया है 5 इयर्स के लिए और आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल। तो देखिए दो तरीका है, एक तो आप अलग अलग निकाल के फिर ऐड करिए और एक सीधा फॉर्मूले में रख दीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर टी अपॉन 100, यहां उठा के पुट कर दीजिए। पी का मान आ जाएगा 7,000 बराबर पी पता नहीं है 1 प्लस आर हो गया 10/3 इंटू 5 अपॉन 100। तो वैल्यू क्या आ रही है यहां से देखिए, पी बराबर आ जाएगा 100 गुणे 3 और इधर आया 350/300, यहां पे हो गया 7,000। 350 गुणे 2 यानी 20 बार में ये पूरा टर्म कैंसिल, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 गुणे 300 बराबर हो जाएगा 6,000 रुपए। यही आपको निकालना था, ठीक है। अगला देखिए, यदि किसी राशि को साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए देने पर 520 रुपए व 7 वर्ष देने पर 568 रुपए प्राप्त हों, तब वह राशि ज्ञात कीजिए। इस केस में एक नया मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं निकालने का। P बराबर होता क्या है, A1 माइनस पी अपॉन A2 माइनस पी अपॉन T1 अपॉन T2, ये फॉर्मूला होता है। आप उठा के पुट कर दीजिए, और जब पुट कर दे रहे हैं कैसे होगा, A1 है 520 रुपया, P हमें पता नहीं है, यहाँ पे 568 रुपया है, पता नहीं है, ये 5 साल के लिए था, ये 7 साल के लिए था। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 520 गुणे 7 माइनस 7P, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 568 गुणे 5 माइनस 5P, माइनस 5P है तो ये पूरा टर्म लेके आ जाइए इधर, और ये पूरा टर्म लेके चले जाइए इधर। तो हो क्या रहा है, देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 520 इंटू 7 माइनस 568 इंटू 5, ये टर्म इधर ये टर्म इधर, इक्वल टू 7P माइनस 5P। अब वो क्या रहा है, 7P में से 5P गया तो ये 2P आया। अब 568 520 गुणे 7, तो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, तो कितना हो जाएगा, यानी एक जीरो आएगा, 7 दूनी 14 को 4, हाथ में आया 1, 7 पंजे 35 और 1 36, माइनस 8 पंजे 40 को 0, हाथ में आया 4, 5 6 के 30 और 4 34, हाथ में आया 3, 50 25 और 3 28। अब देखिए अपॉन ये वैल्यू आ गई, माइनस करिए इसमें तो 0 0 कैंसिल हो जा रहा है, 16 में से 8 गया तो 8 और 0 0 आ जाएगा, 16 में से 8 गया तो 800 बचेगा, ठीक है। 3600 है, 3600 में से आपने उधर घटाया, तो एक बात समझिए 800 बराबर 2P, तो P बराबर कितना आएगा 800 अपॉन 2, और जो कि रिजल्ट आ जाएगा कटने के बाद 400 रुपीज। एक तो ये मेथड था, एक मेथड और मैं बता दे रहा हूं, शॉर्टकट सेकंड मेथड, जहां इतना कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, B इंटू ए माइनस ए अपॉन बी, B माइनस ए, इसमें पुट कर दीजिए। और ये क्या है,
छोटा वाला टाइम को, दूसरे का टाइम पहले का अमाउंट, पहले का टाइम दूसरे का अमाउंट, दूसरे का टाइम माइनस पहले का टाइम, क्या हो गया 7 गुणे 520 माइनस 5 गुणे 568 अपॉन 7 माइनस 5, पहुंचेंगे आप यहीं पे 800/2 पे और ये वैल्यू आएगी 400। तो आप देख रहे हैं अननेसेसरी इतनी कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ये कॉपी कर लीजिए। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि हम यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 5,200 रुपए हो रही है, वह 7 वर्ष में 5,680 रुपए हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन हमने इसी पैटर्न पे कराया है। अब बस वही फॉर्मूला हमें यूज कर लेना है, P बराबर B इंटू A इंटू B माइनस A। क्या हो रहा है देखिए, हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे पहले का दूसरे का साल 7 वर्ष गुणे 5,200 माइनस पहले का साल और दूसरे का अमाउंट 5,680, दोनों ईयर्स के बीच में डिफरेंस। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 और 1 36, इतना 100 माइनस यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे आ जाएगा 8 पंजे 40 को 0, हाथ में आया 4, 5 छक्के 30, 4 34, हाथ में आया 3, पंजा 25 और 3 28 अपॉन 7 में से 5 गया इतना। अब अगला टर्म क्या कर रहे हैं, देखिए मूलधन निकालने का सबसे बढ़िया 400 गया। अब 36 में से 2800 घटा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये वैल्यू आ रही है सीधे सीधे आप उठा के देखिए तो 16 में से 8 गया, तो यानी सीधे सीधे 8 बचेगा, 8,000 आ गया अपॉन 2। और जब ये 2 आ रहा है तो कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4,000 रुपीज। ये हमने प्रीवियस पैटर्न में देखा था, सेम क्वेश्चन था उसी पैटर्न पे, और ये क्वेश्चन का वैल्यू हमारा इतना आ गया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगनी हो रही है, तब 4 वर्ष में कितना समय लगेगा, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो एक बात सोचिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है T1 माइनस इसके लिए फॉर्मूला होगा N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1 T1 अपॉन T2, ये फॉर्मूला है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, दुगना हो रही 2 माइनस 1 कितने सालों में, 5 सालों में, 4 गुना होना है हमें पता नहीं है, वो T2 टाइप है, तो ये 1 अपॉन 3 बराबर आ गया 5/T2, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो T2 बराबर आ जाएगा 3 इंटू 5 बराबर 15 ईयर्स। आप इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा, पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, आज आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट को हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की, कुछ क्वेश्चंस देखे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखे कि आपका अमाउंट मल्टीपल टाइम्स हो रहा है तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, या फिर मिश्रधन कैसे निकालेंगे, मूलधन कैसे निकालेंगे, या आपका साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। तो आज हमने 3-4 चीजें पढ़ी, एक तो टर्मिनोलॉजी पढ़ी, फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई पढ़ा, फिर सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट देखा और उसके बेसिस पे कुछ 6 से 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब देखिए अगले टर्म पे हम इसके आगे पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे और 2-3 टर्म्स में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो अधिक से अधिक पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। साथ ही यदि आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करिए, जो भी आपको स्क्रीन पे पहला नंबर दिखाई दे रहा है जो कि आपके सामने है, ये 8887923339, इसमें जाइए और व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप सीधे ये टाइप कर दीजिए ग्रुप, और ये टाइप करके हमको भेज दीजिए। तो हम उससे क्या करेंगे, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, जहां पे आपको आने वाली नई वैकेंसीज प्लस अदर्स वीडियोस यानी लेक्चर वीडियोस के आपको वहां पे लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ
हमारे क्लासरूम प्रोग्राम की कुछ प्रैक्टिस शीट्स मिल सकती हैं या कुछ नए अपडेट्स मिल सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरह का काम जितना जल्दी आप ग्रुप से जुड़ेंगे उतना जल्दी हम आपसे अधिक कनेक्ट हो पाएंगे और आपसे अधिक चीजें शेयर कर पाएंगे। आपका सहयोग जितना हमें प्राप्त होगा हम उतना ही अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।